हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल एडुजोन में। फ्रेंड, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और बहुत ही ज़बरदस्त और खुश रहें। फ्रेंड, मैं एक कहानी सुनाऊंगा। ये बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी से आपको फ्रेंड बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। और क्या सीख मिलेगी, मैं इस कहानी को सुनाऊंगा, आप इसको गौर से सुनेंगे। उसके बाद मैं इसका बताऊंगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है। फ्रेंड, एक किसान था, बहुत ही गरीब था, वो काफ़ी गरीब था। और वो पति पत्नी, मात्र पति और पत्नी और एक बच्चे थे उसको, बस छोटा परिवार था उसका। और ये तीनों बच्चे, पति पत्नी और उनके बच्चे तीनों एक साथ रहते थे। और वो क्या करते थे, वो अपनी जीवन यापन करने के लिए एक भैंस पाल रखे थे। भैंस जानते हैं ना, बुफैलो। तो वो एक भैंस पाल रखे थे और उसी भैंस को सेवा करके, कुट्टी खिला करके, घास ला करके, है ना, उसकी चारा को खिला करके, और उससे जो दूध होती थी, उस भैंस से जो दूध होती थी, वह दूध बेच करके और वह अपने परिवार को चलाता था। और यह कई वर्षों से, कई दिनों, मतलब वर्षों से, मतलब 10-15 सालों से, 20 सालों से वह यही चीज़ करते आता था। मतलब सिर्फ एक भैंस को पालता था, उस भैंस से जो दूध होती थी, बस उस दूध से अपना जीवन यापन बेच करके अपना जीवन यापन करता था, अपना परिवार चलाता था। इसी तरह से उसका दिन जीवन यापन चलते रहता था, चलते जा रहा था, है ना। मतलब वो उससे आगे वो सोच ही नहीं पाता था कि हमें और भी कुछ करना है, एक बच्चे हैं उसको पढ़ाना है ना, या अच्छे घर बनाना है। क्योंकि बहुत ही दिक्कत में, मैंने एक छोटा सा फूस का घर था, उसमें रहता था, है ना। वह बिल्कुल कंफर्ट था, मतलब वो उससे आगे उसका माइंड काम ही नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल कंफर्ट में हो गया था, सेट हो गया था उसका माइंड कि मुझे यही करके पूरी जीवन यापन करना है। तो इसी प्रकार से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक बार क्या हुआ कि एक संत, मतलब साधु, एक महात्मा थे, संत साधु जिसको बोलते हैं ना। तो एक महात्मा थे, बहुत ही ज्ञानी थे। और उनके साथ उनका एक, मतलब शिष्य कहिए, चेला कहिए, तो उनके साथ एक चेला था। तो वो सब महात्मा जहाँ भी जाते थे ना, तो साथ में जाते थे। तो महात्मा जी टहल रहे थे, घूमते घूमते, है ना। अचानक क्या हुआ कि उस गरीब के घर पे, जो बेचारा वो गरीब था, उस गरीब के घर पे पहुंच गया। और बिल्कुल शाम हो गई थी, शाम हो गई। और शाम में उस गरीब के घर पे पहुंचे और उस महात्मा ने कहा कि मुझे बहुत जोर भूख लगी है, अगर कुछ खाने के लिए है तो दीजिए। तो बेचारा तो खुद गरीब था, है ना, किसी तरह वो दूध बेच करके अपना खाता था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस महात्मा को स्वागत किया, है ना। कुछ खाने के लिए दूध, रोटी जो भी था उसको दिया। तो महात्मा खा लिया। और रात हो गया था। तो वो किसान कहा क्या कि महात्मा जी, आप रात हो गई है तो आप कहाँ जाएंगे, एक काम कीजिए, आप यहीं सो जाइए, जब सुबह होगा तो आप चले जाइएगा। ओके। तो वो महात्मा खा करके और वह लेट गया, सो गया। तो क्या हुआ कि जब वो किसान लोग भी सो गया, और जब रात हुई, मतलब जब आधी रात हुई, रात को 12 बज रहा था, तब वो महात्मा क्या हुआ, वो साधु उठा और अपना जो शिष्य था, अपना चेला था, उसको भी उठाया। बोला उठो, है ना। उसको उठाया तो बोला कि क्या हुआ महात्मा जी इतनी रात को, तो चलो इसके भैंस को खोलो, है ना, और चलो भैंस को लेकर के। तो चला कहा कि महात्मा जी, आपको जो आदमी खिलाया है ना, आपको इतनी सेवा किया है, और आप उसकी भैंस को मतलब ले जा रहे हैं। बोला तुम जितना कहते हैं ना उतना ही तुम करो, भैंस उठाओ, है ना। उस भैंस को महात्मा जी उस चेले से खुलवाया और भैंस को ले जाकर पहाड़ के नीचे उस भैंस को फेंक दिया, मतलब मार दिया, भैंस को छोड़ दिया, फेंक दिया। और महात्मा जी चले गए, लौट के वापस भी नहीं आए। जब सुबह उठा तो किसान देखा कि क्या हुआ, हमारा भैंस कहाँ चला गया, है ना। वो बिल्कुल छटपट होने लगा, उसकी बेचैनी होने लगी, वह रोने लगा। क्योंकि उसी से उसकी जीवन यापन होती थी, उसी से वह खाना खाता था, है ना, उसी से उसका परिवार चलता था। अब उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, है ना। महात्मा जी थे, मेरा भैंस लेकर चले गए, क्या किए क्या नहीं किए, वो छटपट मन कर रहा था, है ना। उसका दिमाग काम नहीं करता था। लेकिन क्या करे, बच्चा है, परिवार है, तो पेट तो चलाना है।
है ना, खाना तो है ही। तो क्या किया, वो घूमते टहलते एक क्या किया, वो जंगल में होते हैं ना सूखे पेड़ पौधे, है ना, तो सूखा पेड़ पौधे से लकड़ी तोड़ करके और उसी लकड़ी को तोड़ करके और छोटा छोटा मतलब गेठरी बांध करके, है ना, और वो मार्केट में बेचने लगा। और बेच कर जो 2 पैसे होती थी उस पैसे से अपना घर में रोटी दाल आटा चावल जो भी है वो अपना लाता था और उससे परिवार चलाने लगा। तो क्या हुआ, लकड़ी बिकने लगा, बेचने लगा तोड़ करके। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी बिक्री बढ़ने लगी, मतलब और भी डिमांड आने लगी, है ना, मार्केट से गांव से डिमांड आने लगी। तो क्या किया, वो फिर से जाके पति पत्नी दोनों मिल करके, बच्चे भी सब मिल करके एक साथ लकड़ी तोड़ के वो धीरे धीरे जमा कर करके और बेचने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि पैसा उसकी इनकम बढ़ने लगी। जब इनकम बढ़ने लगी तो उसको लोभ हो गया, उसकी लालच आने लगी। जब इनकम बढ़ने लगी तो वो और मेहनत किया और दिन रात जाके लकड़ियाँ तोड़ के क्या किया, वो बेचना शुरू कर गया। धीरे धीरे उसके पास क्या हुआ, पैसे आने लगे। तब उसके मन में विचार आया कि अरे बाप, तो पैसे आ रहे हैं और लकड़ी का सेल ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं, छोटा सा 2-4 पेड़ 5 पेड़ खरीद लेते हैं लोगों से। उसी पैसे से क्या किया, 2-4 पेड़ सूखा पेड़ 5 पेड़ गाछ खरीद लिया लोगों से, और वो पेड़ को काट करके खुद से कुल्हाड़ी से काट के चीर करके और वो जरना चैला बेचने लगा। फिर उससे पैसे होने लगे। जब उससे खूब पैसा हुआ तो क्या किया, वो पूरा मतलब एक गाछ वृक्ष ही पूरा एकदम बड़ा सा प्लॉट जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो खरीदने लगा, है ना। उसकी लकड़ियाँ काट के बेचना शुरू किया, उसकी सिल्ली काट के, है ना, उसका। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे पैसे होने लगे। पैसे होते होते क्या हुआ, फर्नीचर का बहुत बड़ा फर्नीचर का दुकान खोल लिया, है ना, जिससे पलंग कुर्सी टेबल, है ना, मिस्त्री को रख के लेबर को रख करके और वह मिस्त्री से, है ना, बनवा करके फर्नीचर का दुकान करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, है ना। अच्छी ज़मीन खरीद लिया, अच्छा सा सुंदर सा मकान बना लिया, उसके कपड़े रहन सहन हर चीज़ बदल गया। बच्चे को अच्छे एजुकेशन देना शुरू कर दिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक फिर वही साधु वही महात्मा एक दिन फिर उसके घर पे आया, है ना। घर पे आया तो रास्ते में उसके चेला ने कहा कि महात्मा जी, सो आप कैसे मतलब निर्दय और निर्लज है, जो आदमी जिस आपको खिलाया था, है ना, उस परिस्थिति में, और आप उसका भैंस भी बेच दिए, मतलब मार दिए, फेंक दिए, छोड़ दिए उसको, उस बुरी हालत में उसको छोड़ दिए, और फिर आज आप दोबारा उसके यहाँ जाना चाह रहे हैं। तो महात्मा ने शिष्य से कहा कि तुम चलो तो सही एक बार, है ना। जब महात्मा गए तो देखे तो उस किसान ने जब उस महात्मा को देखा तो उसकी चरण पकड़ लिया और बोला कि महात्मा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बारे में क्या क्या सोचा, लेकिन आज महात्मा जी मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, यह जो कुछ भी है वह आज आप ही का दिन है। आज अगर उस दिन अगर आप हमारे भैंस को नहीं छोड़ते, भैंस को नहीं मारते, अगर भैंस को नहीं हटाते तो मैं उसी भैंस को से दूध बेच करके जीवन यापन करता और मेरी ज़िंदगी इसी तरह गरीबी में कट जाती, क्योंकि मुझे ठेस ही नहीं लगता, मुझे बुद्धि ही नहीं बढ़ता। लेकिन आपने ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, आज मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, ये सारे चीज़ें हैं। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी क्या है कि अपने माइंड में जो सेट है उस माइंड से कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ प्रयास कीजिए, कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का। ओके फ्रेंड, कैसा रहा हमारा कहानी? तो फ्रेंड, अब मैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बायो का जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे, इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। चेचक कौन सा विषाणु से होता है? जी हाँ, चेचक कौन सा विषाणु से होता है? तो उसका नाम है बेरियोला विषाणु, है ना। कहते हैं ना, माता मैया हो गया, चेचक हो गया। तो चेचक कौन से विषाणु से होता है? बेरियोला विषाणु। दूसरा है, पुरुष के शरीर का सबसे ठंडा अंग, कोल्ड पार्ट, पुरुष के शरीर का सबसे ठंडा अंग का नाम लिखे। क्या है? वृषणकोश। क्या है? वृषणकोश। पुरुष के वृषण के आकृति कैसा होता है? उसकी पुरुष का जो वृषण है उसका आकार कैसा होता है? तो वह अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है।
पुरुष के वृषण के रंग कैसा होता है? जी हाँ, उसका पुरुष का जो वृष है उसका रंग, उसकी कलर कैसा है? तो वह होता है गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। पुरुष के वृषण का वजन कितना होता है? वेट। पुरुष के जो वृषण है उसका वजन कितना होता है? तो मात्र 20 से 25 ग्राम। कितना? 20 से 25 ग्राम। तो कैसा रहा ये हमारा वीडियो? ओके गाइस, बाय। ऐसा ना हो कि हमने तुम्हें दे दिया ये दिल।